नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम नए नए रूट वर्डों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें छोटे छोटे दो रूट वर्ड है इस मोहब्बत भरी कहानी में, उनको आज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो वर्ड था डॉग्स। बड़े आराम से समझिएगा, डॉग्स का मतलब मेरे दोस्त निकाला जाता है बिलीव से। जब आपको किसी चीज पर बिलीव होता है उसे डॉग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग्स कहा जाता है। तो चलिए इनको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा डॉग्स होता है। एक वर्ड होता है मेरे दोस्त ऑर्थोडॉक्स। दूसरा डर वो होता है अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है मेरे दोस्त। एक होता है न्यू ऑर्थोडॉक्स। एक होता है मेरे दोस्त पैराडॉक्स। एक और होता है हेटेरोडॉक्स। ठीक है, इन वर्डों को बस आपको समझना है। बड़े आराम से मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि इसमें वर्ड कम है, तो शांति से हम दो रूट वर्ड एक साथ कर सकते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है करेक्ट। क्या होता है मैं ऊपर लिख लेता हूं मेरे दोस्त, करेक्ट। अब बाद में नहीं लिखूंगा। और डॉक्स का मतलब होता है बिलीव। तो जो करेक्ट बिलीव होता है उसे ही क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जिस जो कोई करेक्ट बिलीव है, जिस पर आपको विश्वास है, आपके पूर्वज बहुत दिनों से विश्वास करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है मेरे दोस्त, रूढ़िवादी। अब ऑर्थोडॉक्स में आगे यूएन लग जाए तो इसका मतलब तो नो और नॉट होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो अनऑर्थोडॉक्स वे लोग होते हैं जो रूढ़िवादी नहीं होते। अच्छा, न्यू ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो नया नया रूढ़िवादी बना होता है उसे न्यू ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। है ना, न्यू ऑर्थोडॉक्स, है ना। अब इसको पैरा पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड और डॉक्स का मतलब बिलीव होता है। तो जो विश्वास से परे होता है उसे पैराडॉक्स कहा जाता है, बियॉन्ड ऑफ बिलीव। जैसे हनुमान जी ने, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने मतलब वो ले लिया था भाई, सूर्य देवता को मुंह में ले लिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी से बहुत लाख गुना बड़ा है सूर्य, और सूर्य को जब मुंह में लिया होगा तो मुंह कितना बड़ा बनाया होगा। तो इस बात में ये पैराडॉक्स है, लेकिन ये सच है क्योंकि हम ही मालिक हैं पूरी पृथ्वी के। हम जिनकी सेवा करते हैं वही मालिक हैं पूरी पृथ्वी के, जिनको हम शास्त्रों में कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ पैराडॉक्स। हेक्ट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। और डॉक्स का मतलब होता है बिलीव। तो अगर तुम्हें जो बिलीव है वो अलग अलग कई कई जगह पर है तो उसे हेक्ट्रोडॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्ट्रोडॉक्स कहा जाता है। यही एक छोटा सा, ये तो छोटे छोटे वर्ड थे, डॉक्स से आप याद कर सकते हो। एक और वर्ड है मेरे दोस्त, ऐसे ही उसको समझ लीजिए, जिसको डॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉर्म कहा जाता है। अच्छा, डॉर्म का मतलब होता है मेरे दोस्त स्लीप। जब आप सोने के बारे में सोचते हो तो उसको स्लीप कहा जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं आपके लिए। जैसे कि इसमें चार ही वर्ड हैं जिनको मैं आराम से, जैसे डॉर्मिटरी। ठीक है, डॉर्मिटिव। एक और वर्ड होता है डॉरमेंसी। और एक और वर्ड होता है डॉरमेंसियस। ये चार वर्ड है और चारों वर्ड का नींद से संबंध है, इतना तो आपको पता लग गया होगा मेरे दोस्त। इन चारों वर्डों का नींद से संबंध है। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं क्या होता है। तो डॉर्म का मतलब तो स्लीप होता है। एआरवाई का मतलब होता है प्लेस। एक ऐसा प्लेस जहां पर सोया जा सके उसे कहा जाता है डॉर्मेटरी। इसको सैन्य कक्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, डॉर्मेटिव एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब होता है कॉजिंग स्लीप। कोई ऐसी दवा जो नींद लाए तो उसे कहा जाता है कॉजिंग स्लीप। कोई ऐसी चीज जो नींद लाए उसे कहा जाता है डॉर्मेटिव, यानी कि। ठीक है भाई। और डॉरमेंसी का मतलब होता है एएनसी, इन नाउन को रिफ्लेक्ट करता है। इनका मतलब होता है इनएक्टिव, जो मतलब एक्टिव ना हो, यानी कि मोशनलेस हो। क्या हो? मोशनलेस हो, उसे कहा जाता है डॉर्मेंशिव। अब ये क्या होता है? डॉर्म का मतलब तो स्लीप हो गया भाई, और यूज मतलब
जो सोने के लिए यूज किया जाता है उसे डोरमेंशियो कहा जाता है। एक ऐसा आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कुछ पकड़ के चलते हैं, उसमें बच्चा सो रहा होता है, आराम से लेके चल रहे होते हैं। हम गरीब आदमी भाई साहब बीटो मीरो अम्मू ऐसे करके चलते हैं। तो जो पकड़ने का जो साधन होता है उसे डोरमेंशियो कहा जाता है। मेरे दोस्त आई होप ये चारों वर्ड बहुत ही सिंपल से जो आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नई वीडियो में, नई टेक्निक के साथ कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। तो ये स्टोरी पूरी खत्म हो चुकी है, आई होप आपको एंजॉय कर रहे होंगे। तो नमस्कार भाई, मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।